खुश नसीबों को ये पावन सानिध्य मिलता है। जीवन को सुखमय आनंदमय बनाने का साधन मिलता है, क्योंकि इंसान के हिसाब से जो उसे सुखप्रद है, जो उसके लिए लाभप्रद है, सुखदायक है, लाभदायक है, अगर वो वस्तु प्राप्त हो जाती है तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। आज के वक्त में अगर जीवन में सुख और आनंद आ जाए तो जीवन कंप्लीट हो जाता है। यही हर इंसान की चाह है, यही हर इंसान का प्रयत्न है, यही हर इंसान का टारगेट है। इंसान आज जितना भी भाग दौड़ करता है, हर इंसान सुख की खातिर और आनंद की खातिर, शांति की खातिर, सारा प्रयत्न सुख और शांति के लिए है। दिन से लेके रात तक, सुबह से लेके शाम तक, मगर वो प्रयत्न होने के बावजूद भी अगर प्राप्त नहीं होता तो फिर अशांति होती है। तो सतगुरु अपने सेवक को, अपने शरणागत को, अपने चरणों में आने वाले को सुख और शांति का साधन बताते हैं। होता क्या है कि जो सुख और शांति है वो बाहरी पदार्थों में ना होकर भीतर है, और भीतर होने के कारण इंसान बाहर तो ढूंढता है मगर भीतर नहीं ढूंढता। और महापुरुष सतगुरु क्या करते हैं? कुछ और विशेष नहीं करते, वे इसे भीतर जाने का ढंग सिखाते हैं। मैं भीतर गया, किसी विचारवान ने बड़ा सुंदर विचार किया कि मैं भीतर गया, यानी मैं अंदर गया, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। बस पार होने के लिए, तरने के लिए, सुख वाला जीवन होने के लिए किसी बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं, भीतर जाने की जरूरत है, अंतर्मुखी होना है। आज क्या है? आज इंसान बाहर मुखी है, दिखावे में, उलझन में, शोबाजी में, भाग दौड़ में अपनी सुख, शांति, आनंद को खत्म करके दिन रात एक कर रहा है। कोई हर्ज नहीं, कर्म करना जरूरी है, और अगर कर्म करना कोई मना भी नहीं है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इतनी मशक्कत के बावजूद भी ना सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना आनंद मिलता है, फिर भी प्रॉब्लम जस की तस है, जहां की तहां है। सुख में भी कोई प्राप्ति नहीं होती और आनंद तो मिलता ही नहीं, और शांति, जितना धन उतनी प्रॉब्लम। 100 वालियां नूं फिकर हजारा, लखा वाले जागते रहंदे ने। तो सतगुरु क्या करते हैं? वो बाहरमुखी से अंतर्मुखी कर देते हैं, क्योंकि इस संसार में वो परमात्मा सूक्ष्म स्वरूप से कहां समाया है? बोलो, भीतर समाया है, बाहर नहीं है, भीतर समाया है। फल फूल के अंदर फल समाया है। कोई भी फल उगता है तो उसके पहले उसका फूल उगता है,
फूल के बाद फल आता है। और मेहंदी का जो पत्ता है वो दिखने में हरा है, मगर उसके अंदर लाली है। परमात्मा जो है वो भीतर है। मेरे अंदर कौन बोल रहा है? वो परमात्मा बोल रहा है। जिस तरह इस पंखे में बिजली है तो ये पंखा चल रहा है, इन लाइट्स में बिजली है, ऊर्जा है, तो ये लाइट चमक रही है। ये माइक है, इसमें बिजली है, एसी है या डीसी है, फर्क नहीं पड़ता। और विद्युत का प्रवाह तो है, इलेक्ट्रिसिटी तो कंटिन्यूसली चल रही है। तो ये बोल रहा है। इसी प्रकार जिस प्रकार इन साधनों को चलाने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत है, इसी प्रकार इस संसार को चलाने के लिए एक ऊर्जा कंटिन्यू है। वो ऊर्जा क्या है? वही परमात्मा है। बस परमात्मा और कोई स्वरूप नहीं है। जो भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, या भगवान शिव है, या जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान हैं, मगर वो उनका स्वरूप है। जो उनका सबसे बड़ा साकार स्वरूप क्या है? वो इंसान है। और इंसान के अंदर परमात्मा कहाँ है? उसके अंदर है, भीतर है, वो बाहर नहीं है। आंखें नजर आ रही है, मगर इन आंखों में देखने की जो शक्ति है वो आंखों के भीतर है, जो एनर्जी कंटिन्यू चल रही है। तो उस परमात्मा तक पहुंचने की युक्ति केवल सतगुरु बताते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो कभी भी किसी और वाद विवाद में डलते भी नहीं है और डालते भी नहीं है, एक नाम से जोड़ते हैं बस। जो पूर्ण सतगुरु हैं वो अपने सेवक को एक ही शिक्षा देते हैं कि भैया सिमरन करो, बस नाम जपो, नाम जपो जिया ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने जपा। बस सतगुरु यही करते हैं। कहते हैं ना कि एक बार एक बादशाह जिसकी रानी का हार स्नान करते समय एक पक्षी उठा कर ले गया। 9 लाख का हार था। बड़ी चिंता फैल गई कि कैसे कैसे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो हार ढूंढ कर लाएगा उसे बहुत इनाम मिलेगा। एक राहगीर चलता जा रहा है, सरोवर के किनारे बैठा। जैसे ही बैठा तो क्या देखा कि सरोवर में हार पड़ा है। अरे ये तो वही हार है। कपड़े उतारे, डुबकी लगाई, ढूंढा ढांडा, बाहर आया, नहीं मिला। दोबारा गया, तिबारा गया, चौबारा गया। किसी ने पूछा संत ने कि भैया तू क्या कर रहा है? कहता मैं हार लेने जा रहा हूं। बाहर आता हूं तो नजर आता है, अंदर जाता हूं तो वो हार गायब हो जाता है। तो संत कहते हैं हार अंदर है ही नहीं, हार तो ऊपर पेड़ की टहनी पर टंगा है, अंदर तो उसकी परछाई नजर आ रही है। अगर तुझे हार लेना है तो पेड़ पे चढ़ और टहनी से हार उतार ले। बस यही हाल है। आज हमारे जीवन में भी यही प्रॉब्लम है कि हम जो है सुख शांति आनंद बाहर ढूंढते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। इसी चक्कर में अपना जीवन खराब कर देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं। और क्या होता है? जो चाह रहे हैं वो मिल जाता है, जो सोच रहे हैं वो मिल जाता है। और क्या होता है? मिलने के बाद भी न सुख मिलता है, न शांति मिलती है, न आनंद मिलता है। एक दिन एक चीज, कोई चीज खरीदनी है, मान लीजिए कोई भी चीज खरीदनी है, एक छोटा सा मोबाइल खरीदना है, उस मोबाइल को लेके मन में एक्साइटमेंट है कि ये मिल जाए तो मजा आ जाएगा। जितने पैसे दिए वो मांगे, वो दे दिए, मोबाइल खरीद लिया। मगर खरीद कर वो सुख कितनी देर है? आधा घंटा, 1 घंटा। 1 घंटे बाद वही मोबाइल साइड में पड़ा मिलता है। क्यों?
इसके लिए तो बड़ी लगन लगी थी, बड़ी इच्छा जागृत हो रही थी, बड़ी मन में बड़ा प्रयत्न किया, बड़ा पुरुषार्थ किया और बड़ा एफर्ट लगाकर ये खरीदा। अब क्या है, अब चीज अपनी हो गई है ना, उसमें सुख था ही नहीं। सुख जो है वो जितनी चीजें नजर आ रही हैं सुख वाली, ये सुख नहीं है, ये सुख की परछाई है। अब परछाई छाया से जो लावे ने, ताके हाथ ना आवे के ओ बिन से ओ पछतावे। अब पानी में छलांग लगाई, परछाई हिल गई, हार गायब, ढूंढ रहा है, खाली हाथ वापिस आ गया। इसी प्रकार इंसान संसार में प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, पूरा प्रयत्न करता है, मगर क्या होता है, परछाई को पकड़ना चाहता है और परछाई जो है वो आज तक पकड़ी नहीं गई। सतगुरु ये बताते हैं कि जिसको तू असली समझ रहा है वो नकली है, इसकी असल तो कोई और है। इसकी असल क्या है, हमारे अंदर है, परमपिता परमात्मा का साकार स्वरूप। तो सतगुरु सेवक को नाम जपने की प्रेरणा देते हैं, नाम जपने की युक्ति बताते हैं, नाम जपने का ढंग सिखाते हैं, नाम से जोड़ते हैं। जब कोई फिर सुख की प्राप्ति कब होती है, जब नाम से जुड़ जाते हैं। जब तक नाम से जुड़ते नहीं है तब तक सुख प्राप्ति नहीं होती, तब तक उहापोह लगी रहती है। लेकिन जब नाम से जुड़ जाते हैं, सिमरन से जुड़ जाते हैं, बंदगी से जुड़ जाते हैं, तो फिर सुख की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा सुख रूप है, आनंद रूप है। उससे जुड़ने पर आनंद की प्राप्ति होना आसान बात है। तो सतगुरु यही अपने सेवक पर उपकार करते हैं कि उसे बाहरमुखी से अंतर्मुखी बनाते हैं। ऐसा अपने सेवक पर उपकार करते हैं कि वो उसकी भटकन खत्म हो जाती है, उसकी तड़फन खत्म हो जाती है, उसकी परेशानियां खत्म होकर वो एक जगह बैठकर श्वास श्वास में सिमरन करता है। और ऐसा सिमरन करता है, ऐसा सिमरन करता है, ऐसा सिमरन करता है कि उसका मन शांत हो जाता है। कहते हैं ना, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तो सुख जो है वो नाम का सुमिरन करने से है, नाम से जुड़ने से है, उस परमात्मा से जुड़ने से सुख मिलता है। तो प्रेमियों, सतगुरु और कुछ नहीं करते, बस कोई बाहरी बदलाव नहीं करते, कोई विशेष जोड़ घटा नहीं करते। क्या करते हैं? अपने सेवक को नाम देते हैं, नाम दान देते हैं। इस नाम से जुड़ो, इस नाम का सिमरन करो, इस नाम को जपो। जितना सेवक नाम जपता है, जितना नाम से जुड़ता है, उसका मन शांत होना शुरू हो जाता है, उसे सुख की प्राप्ति हो जाती है, उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है, वो फुली सेटिस्फाइड हो जाता है, फिजिकली नहीं, इंटरनली।
फिजिकली तो बदलाव चलता ही रहता है, फिजिकली कभी भी बदलाव रुका नहीं है। बच्चा पैदा होता है, 4 दिन बाद और है, 10 दिन बाद और है, 15 दिन बाद और है, महीने बाद और है, 2 महीने बाद और है, 1 साल बाद और है। शक्ल बदलती रहती है, शरीर बदलता रहता है, और कब तक? जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, बदलता रहता है। इसीलिए फिजिकली स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल है, मगर इंटरनल स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबल हो जाता है। और आंतरिक दृढ़ता ही जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब अंदर अस्थिरता आ जाती है। जब शरीर का सिस्टम अंदर से हिल जाए, एक शरीर चल रहा है, सिर में दर्द पैदा हो जाए, तो क्या होता है? कितनी परेशानी होती है। जब तक वो दर्द ठीक ना हो, तब तक ना बोलने का मन, ना खाने का मन, ना बात करने का मन, किसी चीज का मन नहीं करता। क्या हुआ जी? सिर दर्द हो रहा है। इसलिए आंतरिक इंटरनल सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी कंपल्सरी है, और वो केवल मेडिटेशन से, सिमरन से, नाम जपने से। जब सिमरन से सेवक जुड़ जाता है तो उसका इंटरनल स्टेबल हो जाता है, बस। और फिजिकली चाहे जो मर्जी हो जाए, फिजिकली तो फर्क नहीं पड़ता ना। रोज सत्संगों में सुनते हो मीरा के जीवन में फिजिकली कितनी प्रॉब्लम्स आई, बिल्ली के जीवन में फिजिकली कितनी प्रॉब्लम्स आई, द्रौपदी के जीवन में फिजिकली कितनी प्रॉब्लम्स आई, और राधा जी के जीवन में फिजिकली कितनी प्रॉब्लम्स आई। ये संसार है। आप सोचो कि आप भक्ति मार्ग में लग गए हो तो अब आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये संसार है, भट्टी है, भट्टी में दाना पड़ा है तो उसे भुनना ही पड़ेगा। ये भट्टी है, ये संसार जो है भट्टी है, इसमें जो आया है वो भुन के जाएगा। जो अंदर से ठंडा है, अंदर से शांत है, तो बाहर से चाहे जो भी हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, बस। और वो स्थिति सतगुरु बख्शते हैं, साधन बख्शते हैं, मार्ग बख्शते हैं, नाम देते हैं। नाम जपो, सिमरन करो, और इंटरनली सेटिस्फाइड हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, टिक जाओ, बस। जब तुम टिक जाओगे तो बाहर चाहे जो मर्जी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनते हैं ना, ऋषि मुनि मेडिटेशन करने बैठते हैं, ऐसे ऐसे हुए कि जिनके शरीर पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए, ऐसे हुए जिनके शरीर पर कीड़ियों ने, चींटियों ने अपना घर बना लिया, उन्हें कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनल स्टेबिलिटी है। अब सतगुरु, अब हम ग्रस्त में हैं, संसार में हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुख और शांति भी तो जरूरी, कंपल्सरी है ना। हम भजन करने हैं, हम जो है जंगल में नहीं जा सकते, बाल बच्चे नहीं छोड़ सकते, कामकाज नहीं छोड़ सकते, परिवार नहीं छोड़ सकते, अपने जो संसार की ड्यूटीज हैं उनको नहीं छोड़ सकते, वो जरूरी है। मगर इसके साथ साथ इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी तो कंपल्सरी है, जरूरी है, मस्ट है। तो उसके लिए क्या करना है? जिस तरह संसार की ड्यूटी शरीर से देते हैं, अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए मेडिटेशन करें, सिमरन करें, नाम जपें, बस। नाम जपने से सतगुरु प्रसन्न और हमारा मनुआ भी प्रसन्न, हमें लाभ और खुशी गुरु महाराज जी की। तो बस गुरु को यही सतगुरु चाहते हैं। मेरी डोल दी नैया दा, एक तू ही किनारा है, मैनू सतगुरु चरणा दा। अब चरण क्या है? नाम ही तो चरण है। गुरु क्या है? नाम ही तो गुरु है, और गुरु कोई थोड़ी है।
अब कई लोग पूछते हैं कि महात्मा जी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, तो हम कौन सा ध्यान करें? एक गुरु महाराज जी, दूसरे गुरु महाराज जी, तीसरे गुरु महाराज जी, चौथे गुरु महाराज जी, पांचवें गुरु महाराज जी, छठे गुरु महाराज जी, 6 गुरु महाराज जी हैं, हम किन का ध्यान करें? पहली पातशाही का, दूसरी पातशाही का, किस पातशाही का ध्यान करें? अब कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, हमारे तो 6 गुरु हैं, हम किन का ध्यान करें? तो महापुरुष फरमाते हैं तुम गुरु क्या है? मूल ध्यान गुरु नाम है, गुरु पूजा गुरु पाम। मूल ध्यान क्या है? सतगुरु का शब्द। तुम्हें शब्द का ध्यान करना है। गुरु शब्द है, गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, वाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। महाराज जी ने फरमाया कि गुरु क्या है? गुरु की वाणी ही गुरु है। अब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में क्या अंकित है? गुरुवाणी तो अंकित है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, वाणी ही गुरु है, अर्थात सतगुरु की आज्ञा ही सतगुरु है। जिसने आज्ञा को मान लिया समझो उसने गुरु को मान लिया, और जिसने आज्ञा को नहीं माना समझो उसने गुरु को नहीं माना। वाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तार है। जो वाणी ने कहा, जो सतगुरु ने कहा, सेवक ने वो मान लिया, तो प्रतख यानी प्रूफ, सतगुरु प्रमाण के रूप में विराजमान होते हैं कि हम गारंटी देते हैं तेरा निस्तार निश्चिंत हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। तो सतगुरु के वचनों पर चलें, नाम सिमरन करें, नाम से जुड़ें, नाम सिमरन मेडिटेशन की आदत बनाएं। जब आप नाम सिमरन करेंगे तो आप किससे जुड़ेंगे? उस परमपिता परमात्मा से जुड़ेंगे, बस। और जब परमात्मा से जुड़ेंगे तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। आप एक ऐसे आनंद में स्थित हो जाएंगे कि आपका मन, चित्त, वाणी शांत हो जाएगी। और जब आप जुड़ जाएंगे ना, जुड़ जाएंगे, फिर आपका उठने का मन नहीं करेगा, फिर आपका उठने का मन नहीं करेगा। जिस तरह कहीं आप फिल्म देखने गए हो, फिल्म देख रहे हो, अच्छी लगती है तो पता ही नहीं चलता कैसे टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चला टाइम बीत गया। क्यों? क्योंकि उसमें खो गए। इसी तरह जब नाम में खो जाओगे तो फिर आपका मन इतना शांत हो जाएगा, आपका मन उठने को नहीं करेगा। इसलिए अपना ऐसा नियम बनाएं, सिमरन की आदत बनाएं। और जब सिमरन की आदत बन जाएगी तो फिर कहेंगे मैनू सती गुरु चरना दिन रात सहारा है, मैनू सती गुरु चरना दिन रात सहारा है। मेरी डोल दी नैया एक कोई किनारा है, मेरी डोल दी नैया एक कोई किनारा है, मैनू सतगुरु चरना एक हाथ सहारा, मैनू सतगुरु